कत्ल या खुदकुशी, नाजरीन ये आखिर मामला है क्या? लाहौर में लड़की की पुरइसरार मौत, बागबानपुरा से फंदा लगी लाश बरामद। अहले खाना के मुतजाद बयानात ने मामला मशकूक बना दिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर दिए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हलाकत गला दबाने से हुई। नाजरीन आपको बताते चले आखिर ये मामला है क्या, खुदकुशी या फिर कत्ल? लाहौर में लड़की की पुरइसरार मौत, बागबानपुरा से फंदा लगी लाश बरामद हुई। अहले खाना के मुतजाद बयानात ने मामला मशकूक बना दिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हलाकत गला दबाने से हुई है। अहले खाना के मुतजाद बयानात ने मामला मशकूक बना दिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हलाकत गला दबाने से हुई है। नाज़रीन, कत्ल या खुदकुशी, लाहौर में लड़की की पुरइसरार मौत, बागबानपुरा से फंदा लगी लाश बरामद हुई। अहले खाना के मुतजाद बयानात ने मामला मशकूक बना दिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हलाकत गला दबाने से हुई। आपको बताते चले खाना के मुतजाद बयानात ने मामला मशकूक बना दिया, जबकि पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हलाकत गला दबाने से हुई है। कत्ल है या खुदकुशी, आखिर ये मामला है क्या? लाहौर में लड़की की पुरइसरार मौत, बागबानपुरा से फंदा लगी लाश बरामद हुई। अहले खाना के मुतजाद बयानात ने मामला मशकूक बना दिया, जबकि पुलिस ने शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक हलाकत गला दबाने से हुई है। आपको बताते चले लाहौर में लड़की की पुरइसरार मौत, बागबानपुरा से फंदा लगी लाश बरामद हुई। अहले खाना के मुतजाद बयानात ने मामला मशकूक बना दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं क्राइम रिपोर्टर मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक, ये कत्ल है या खुदकुशी, ये आखिर मामला है क्या? जी बिल्कुल, ये बागबानपुरा के इलाके का वाकया है कि कल रात, चूंकि ये मुकदमा जो है ये पुलिस की जानिब से दिया, इसमें मुद्दई भी पुलिस खुद बनी है चूंकि जो लड़की के वारसान थे उनकी जानिब से जो है मुख्तलिफ मुतजाद बयान दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से ये मुकदमा पुलिस ने अपनी मुद्दयत में दिया है। ये बागबानपुरा का वाकया है कि मनावा अस्पताल में एक जवान साला 17-18 साल लड़की की लाश वहां पर पहुंची, और जब उसकी इब्तिदाई तहकीकात की गई तो लड़की के गले पर जो है वो गोलाई में निशान थे, या वो रस्सी के हैं या किसी ने उसका गला दबाकर उसे कत्ल किया है। और उसके बाद जब पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की तो लड़की का नाम नूर फातिमा के नाम से सामने हुई, उसकी शिनाख्त जो है नूर फातिमा के नाम से हुई। पुलिस का ये कहना है कि इब्तिदाई जो पंचनामा किया गया लाश का, उसके मुताबिक वाज़ेह है कि लड़की को कत्ल किया गया है और नामालूम शख्स ने नामालूम वजह से इसको कत्ल किया है। लेकिन चूंकि अब लाश बरामद हो चुकी है और वारसान का भी पता चल चुका है, और जब वारसान की जानिब से मुतजाद बयान सामने आए तो मामला कुछ मशकूक नजर आया, क्योंकि पुलिस ने कोशिश की कि लड़की के वालिद और उसके भाई से कोई बात जो है वो उगलवाई जाए, पता चल जाए कि लड़की घर से किसके साथ गई थी। बताइएगा मकतूला की उम्र कितनी है? जी नूर फातिमा की उम्र जो है वो 17 से 18 साल बताई जा रही है। 18-19 साल उसके वालिदैन की तरफ से बताया गया है कि इसकी उम्र है, और लाश से भी यही पता चलता है कि 18 साल लड़की की उम्र है जिसकी लाश मिली है। और वालिद से जो है वो जब बयानात कलमबंद किए गए तो वालिद का बयान और भाई का बयान जब आपस में नहीं मिला, मुतजाद बयान मिले, तो पुलिस ने कोशिश की कि असल वकूए की समझ आ सके, जिस पर पुलिस ने खुद अपनी मुद्दयत में थाना बागबानपुरा में जेर दफा 302 के तहत जो है वो मुकदमा नंबर 10/92 जो है वो दर्ज कर दिया है। और पुलिस का ये कहना है कि अब मुकदमा दर्ज हो गया है, तो ये मुकदमा जो है इन्वेस्टिगेशन। बताइएगा, भाई और जो वालिद हैं उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं, दोनों के बयानात क्या है, क्या कहना उनका, क्या लड़की ने खुदकुशी की है? जी देखें, अभी तक उन्होंने जो बयान दिए हैं वो बयान जो है वो जिमनी में कलमबंद तो कर लिए गए हैं, और पुलिस का जो कहना है वो यही है कि दोनों के बयान जो है वो आपस में मिले नहीं। नूर फातिमा को चूंकि वाज़ेह नजर आ रहा है कि जब इब्तिदाई पंचनामा लाश का किया गया और जो डॉक्टरों ने लाश को देखा तो नजर आ रहा था कि लड़की के गले पर गोलाई में लंबे निशान थे, और पुलिस का ये कहना है कि ये निशान रस्सियों के हो सकते हैं या इसका गला दबाकर किसी ने इसे कत्ल किया है, क्योंकि लड़की कॉलोनी शाहपुरा की रिहायशी है और वहां से काफी दूर इसकी लाश मिली है। तो रस्सी नुमा आला से गला दबाकर कत्ल कर दिया गया है, ये पुलिस का कहना है।
नूर फातिमा के वारसैन में बताइएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस ने मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज किया है? जी देखिए, मुकदमा जो मुद्दईयत सरकार की मुद्दईयत में ये मुकदमा जो है नामालूम लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है। हालांकि FIR में आतिफ मुबशर और वल्द आतिफ, मुबशर वल्द आतिफ जो उसका हकीकी भाई है और उसके वालिद जो आतिफ हैं उनके नाम भी डाले गए हैं। और पुलिस ने वाज़ेह FIR में भी लिख दिया है कि दीगर वारसान ने एमरजेंसी मुनामा अस्पताल में जब पहुंचे तो नूर फातिमा के बारे में जब उनसे सवाल किया गया, मौत के मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात किए गए, तो उन्होंने मुख्तलिफ बयानी की, मतलब मुतजाद बयान दिए, जिस पर पुलिस ने खुद अपनी मुद्दईयत में यह मुकदमा दर्ज किया है। अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया। मलिक मुश्ताक, बताइएगा, क्या मोहल्लेदारों से या उनकी वालिदा से आपकी बात हुई? क्या इससे पहले जो उनका वालिद है या भाई है, उनके उसके साथ कैसे ताल्लुकात थे? क्या कभी पहले लड़ाई झगड़ा इस घर पे हुआ है? जी देखें, ये जब अब FIR दर्ज हो चुकी है तो ये FIR ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दी गई है। और चूंकि ये लड़की के कत्ल का मामला है तो इसमें जेंडर क्राइम वाले भी वहां पर मौजूद हैं और तमाम शवाहिद जो हैं इकट्ठे किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो लड़की के भाई और लड़की के वालिद को जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा और उनसे जो है वो उनके बयान कलमबंद किए जाएंगे ताकि हकायक सामने आ सके। और इस पर इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो है वो टीम तश्कील दे दी गई है। इन्वेस्टिगेशन विंग के पास ये मुकदमा जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, FIR दर्ज है। तो इन्वेस्टिगेशन अफसरान का ये कहना है कि मुकम्मल तफ्तीश पहले की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी कि इसमें किसी की गिरफ्तारी की जाए, किसी के बयान, चाहे वो करीबी रिश्तेदार, बाप, भाई ही क्यों ना हो, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, उनसे जो है मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी ताकि हकायक सामने आ सके। चूंकि 14 साला लड़की का कत्ल है, उसकी लाश बरामद हुई है और लाश जो है खुद बता रही है कि ये कत्ल है, चूंकि उसके गले पर निशानात हैं, नजर आ रहा है कि गला दबाकर इसको कत्ल किया गया है, चाहे वो रस्सी के साथ दबाया गया हो या किसी ने किसी और तरह से उसका गला दबाया है। वाज़ेह हो चुका है कि बताइएगा, पुलिस अफसरान का क्या कहना है कि किस तरह से ये पुरअसरार मौत की जो गुत्थी है उसको सुलझाया जाएगा? जी देखिए, पुलिस के लिए कुछ ये मुश्किल नहीं है। पुलिस अक्सर जो है पंजाब पुलिस की जानिब से अंधे कत्ल जो है वो ढूंढे जाते हैं, वो पकड़ लेते हैं। और ये तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा छोटा मामला है। अगर बड़ा भी कोई मामला होता तो पुलिस सुलझा लेती है और अगर पुलिस सुलझाने में आए तो क्यों नहीं सुलझा सकती।